स्किल बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल स्पीकर। आज फिर बात कर रहे हैं हम डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फर्क क्या है। पहले 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए 5 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट और क्या है, कैसे फर्क जाने डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि 6 पॉइंट इसका रियल टाइम रिजल्ट ट्रैकिंग। हमें कैसे पता लगेगा कि जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट कैसे मिल रहा है। सपोज हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात करनी है तो हमें सेल्स का, प्रॉफिट का, मार्जिन का, हर चीज़ की हमें स्लैब्स मिल जाती हैं। उनके इतने ज़्यादा टूल्स हैं, उनको यूज़ करके हमें पता लग जाता है कि हमने इतने की ऐड की थी, इतने की हमारी सेल होगी, इतना हमारा मार्जिन है, इतना हमारा प्रॉफिट है। सारा कुछ हमें डिजिटली पता लग जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या है, सपोज एक कुल्फी वाला कहीं पे स्टॉल इंस्टॉल कर लेता है और अच्छा कारोबार चल जाता है, सर्दियों में भी कुल्फी बिक रही है, लेकिन उसको कैसे पता लगेगा कि वो जो ऐड कर रहा है, सपोज वो न्यूज़पेपर में उसने ऐड दे दी या कहीं मैगजीन में ऐड दे दी, क्लाइंट आ कहाँ से रहा है, वाकई ना आ रहा है या मैगजीन देख के आ रहा है, उसको मार्जिन का नहीं पता लगता, उसको प्रॉफिट का नहीं पता लगता। कहीं पे वो स्कूल में या कहीं फंक्शन में अपना कैंप लगा लेता है, एक छोटी सी स्टॉल लगा लेता है, वहाँ पे उसको पता लगेगा कि स्टॉल का खर्चा कितना पड़ रहा है और क्लाइंटें जो उसके पास आ रही है उससे उसने कितने पैसे कमाए, उसको टोटल ग्रॉस पता लग जाएगा। एक दिन में उसने 50,000 रुपये की कुल्फी बेच ली, लेकिन उसमें उसको ये नहीं पता लगेगा कि इसमें उसका प्रॉफिट कितना है, उसने ऐड पे कितने पैसे लगा दिए, कैंप पे कितने पैसे लगाए हैं और उसको बचा क्या है। ये फर्क होता है डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अभी आता है 7th पॉइंट, तो इसमें 7th पॉइंट आ जाता है इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या चीज़ है, जैसे सपोज ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं हम, कहीं पे एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा, कोई रेड लाइट पे आपने सपोज एक होर्डिंग लगवा दिया, लोग चाहकर भी उसको हटा नहीं सकते। उसको अगर कोई रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है तो उनको आपका बोर्ड मजबूरन देखना ही पड़ेगा। आपको लगेगा ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं, ज़रूरी नहीं वो आपका बोर्ड देखे आपका क्लाइंट पढ़े, उसको वहाँ पे बोर्ड लगा देखना पड़ेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो हो सकता है दूसरी गाड़ियां भी देख ले, लेकिन इंटरप्शन एक बार हो जाएगी, कुछ और सोच रहा था, आपका बोर्ड देख लिया, उसको एक बार आपके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे डिजिटल मीडिया की बात करते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आपकी यूट्यूब पे कोई वीडियो आ गई, आप उसको स्किप कर सकते हो। वो फेसबुक में भी पॉसिबल है, इंस्टाग्राम में पॉसिबल है और कहीं पे भी सोशल मीडिया में पॉसिबल है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं। आपका बोर्ड जहाँ लगा है, आपकी ऐड न्यूज़पेपर में लगी है या मैगजीन में लगी है, वो एक बार उनको देखनी ही पड़ेगी। ये होता है इंटरप्शन। एक बार क्लाइंट का आपकी ओर ध्यान पड़ जाएगा, अपना काम छोड़ के उसको आप अपनी सोच छोड़ के आपका बोर्ड देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है 8वां पॉइंट, स्ट्रेटजी रिफाइनमेंट्स। ये ट्रेडिशनल में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सपोज आपने कोई होर्डिंग लगा दिया, बड़ा फ्लैक्स लगवा दिया, न्यूज़पेपर में ऐड लगवा दी, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके बाद ही आपने कैंपेनिंग शुरू की, उसमें आपको लगा कि आपको कुछ रिफाइन करना है, तब तक तो आपकी ऐड लग चुकी है, आपको उस चीज़ के पैसे बढ़ चुके हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते चाह कर भी। अगली ऐड करोगे, पिछले पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन डिजिटल में क्या है कि आपने कोई स्ट्रेटजी की, उसकी कैंपेनिंग करोगे, आपको साथ ही साथ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस मिलते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा उसको रिफाइन कैसे किया जाए। सपोज आपने पहले कोई कैंपेनिंग शुरू कर दी, आपको पता लगा इसमें कोई ज़्यादा मजे वाला काम नहीं, ज़्यादा लीड्स नहीं आ रही, उसको आप रिफाइन करके दोबारा से ऐड शुरू कर सकते हो। उससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको रिपोर्ट्स भी मिलती रहेंगी और आपको अच्छा क्लाइंट, अच्छी लीड्स भी जनरेट हो जाएंगी। इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेटजी रिफाइनमेंट्स। इसके बाद आता है सेकंड लास्ट 9th पॉइंट। 9th पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप ध्यान से सुनना। इसके बाद आ जाता है 9th पॉइंट, कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट। इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, 1 वे कम्युनिकेशन है कि आप कोई फ्लायर्स डाल रहे हो, कोई न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो या आप कोई मैगजीन चिपका रहे हो, वहाँ पे आप अपना पक्ष तो दे सकते हो, क्लाइंट आपको अपना पक्ष नहीं दे सकता। उसको अगर आपका प्रोडक्ट पसंद होगा तो आपको कॉल करेगा, अदरवाइज कमेंट नहीं कर सकता ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ भी है। या ऐसे होता है कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है या कोई टीवी चैनल में आपने अपनी ऐड दे दी, वहाँ पे कई बार क्या होता है आप टेली कॉलिंग से अपने क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन वो बोरिंग सा रहता है। आजकल वो वैसी ऐड नहीं चलती। वैसे रेडियो जॉकी पे भी लोग करते होते थे, पहले रेडियो जॉकी में कॉल्स करके अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछते थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है आपके लिए वो क्यों अच्छी है कि वो 2 वे कम्युनिकेशन है। आप कमेंट का रिप्लाई कर सकते हो, सपोज आपका क्लाइंट आपको कमेंट कर रहा है, आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, आपको रियल टाइम में पता लगता रहेगा कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करनी है। सपोज आज किसी क्लाइंट ने आपकी ऐड देखी
उस पर लाइक किया, कमेंट किया, एक बार तो उसके दिमाग में आपका प्रोडक्ट बैठ गया ना, उसको बार बार आप रिकॉल करके भी जनरेट कर सकते हो। आपके पास डाटा आ जाता है बंदे का, आपके पास अपने क्लाइंटेज का डाटा मिल जाता है, बहुत सारा डाटा मिल जाता है, जहां से आप अपने कस्टमर को बार बार कॉल करके उसको अपना जेन्युइन कस्टमर बना सकते हो, अपनी लीड को जनरेट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ये होती है टू वे कम्युनिकेशन। और इसमें अंत में आ जाता है आपका फीडबैक, कस्टमर फीडबैक लूप। 10वां पॉइंट हमारा ये है, हमें सबसे ज्यादा सेल से भी ज्यादा जरूरी है फीडबैक। अगर अपना कस्टमर अपने को फीडबैक नहीं देता तो हम इंप्रूव कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें फीडबैक इतना ज्यादा जरूरी है जितनी सेल जरूरी है, इनफैक्ट सेल से भी ज्यादा जरूरी है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, ये अगर सपोज आपने एक बहुत बड़ी कंपनी की, अपनी कंपनी की, आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आपने वहां पे न्यूज़पेपर में भी ऐड दे दी, रेडियो चैनल पे, टीवी चैनल पे बड़े बड़े होर्डिंग भी लगवा दिए, आपके कस्टमर तक आपकी बात तो पहुंच गई, लेकिन वहां से फीडबैक लेने के लिए फिर आपको एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, उसको आप फिर पे करोगे, पैसा बहुत लग गया, लेकिन फीडबैक कितने आए, ना मात्र, बहुत कम। इसके बाद आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या था, सपोज हमने कोई कंपेनिंग शुरू की, उसमें हमने पैसा लगाया और साथ की साथ हमें फीडबैक मिलने शुरू हो गए। कमेंट्स में भी हम फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा मिल रहा है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आपका पॉजिटिव कमेंट आ जाएगा, अदरवाइज आप गालियां तो लिख ही दोगे। ऐसे ही फीडबैक जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो फीडबैक फॉर्म भी चलाती हैं, सर्वे फॉर्म चलाती हैं, वो टाइम टू टाइम अपने कस्टमर से फीडबैक लेती रहती हैं। सपोज जैसे मेरे पास आज मर्सिडीज की गाड़ी है, तो मैंने अगर मर्सिडीज की पोस्ट का कोई फीडबैक आ रहा है तो मैं उस फीडबैक को फिल जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा एक इमोशनली इनके साथ टच बना हुआ है। इसी तरीके से डिजिटल में फीडबैक लेना बहुत ही ईजी है किसी भी कंपेनी का। ये थे टोटल 10 पॉइंट डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। क्या क्या इनमें डिफरेंस है, आपको कौन सा अच्छा लगा? आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगी? मेरे को तो इनफैक्ट डिजिटल मार्केटिंग ही अच्छी लगती है, मेरी तो दुकान ही डिजिटल मार्केटिंग से चलती है। आप भी डिजिटल मार्केटिंग को समझो, सीखो और उसको ही इंप्लीमेंट करो। कम पैसे में अच्छा आपको क्लाइंटेज मिल जाएगा, आप ग्लोबली अपनी बात पहुंचा पाओगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉल कीजिए, अपने बिजनेस कंसल्टेंट से बात कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।